पूरा ब्रजमंडल अनुमति है ब्रजभाषा में बोलवे की। एक माता जी कह रही ने सिंधी में सुनाया करो तो मुंह पे अभी तक आई ना है, ज्यादा ना आ जाएगी बाद ना बोलूंगा। राधे राधे। अब हमारे देश में पता ना जाने कितनी भाषा बोली जाए भैया, जहां जहां पानी बदल जाए वहीं वहीं बाणी बदल जाए लोगन की है। लेकिन हम कोशिश करें ब्रजभाषा सुनने का, सब आनंद लेना चाहते हैं। लेकिन उससे पूर्व में एक बात बता देना चाहता हूं, जैसा ही प्रतिक्रिया है आप सब जानते हैं, लाला भयो वसुदेव के धाम में दुंदुभी बाजी आनंद के द्वारे। बेटा कौन के जहां भयो? जेल में, कारागार में। आपने एक चीज नोट की है, आपके घर के जो दरवाजे होते हैं उसमें कुंडी दोनों तरफ होती है, अंदर भी और बाहर भी। रात में हम अंदर से कुंडी बंद करते हैं और रात को, दिन में जब कहीं जाना होता है तो। कितने गजब की बात है कि जब रात को कुंडी बंद करके हम सोते हैं तो भी निर्भय होके सोते हैं, कुंडी बंद है अब कुछ नहीं हो सकता। और जब कहीं घर से बाहर जाते हैं तो ताला लगा के जाते हैं, फिर भी निर्भय होते हैं अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन कारागार में दो तरफ कुंडी नहीं होती। कारागार के जो दरवाजे हैं, जो फाटक है, उनमें सिर्फ बाहर की तरफ से ताला लगता है, अंदर कोई कुंडी नहीं होती है साहब। यकीन ना हो तो जाके देख लो। हाँ, अब आप कह रहे होंगे आपको कैसे पता? मैं गया हूं, ठाकुर जी की प्रेरणा हुई, 3-4 बारी मैंने कारागार में प्रवचन किया है। और उसको मैंने टीवी पे भी दिखाया था। 2-3 साल पहले की बात है, जिन लोगों ने देखा होगा, मैं जब झारसुगुड़ा में कथा करने गया था तब भी गया था। एक जगह और आंध्र प्रदेश में मैं गया था कहीं कथा करने, वहां से भी मैं कारागार में गया था, वहां प्रवचन था, वो भी दर्शन कराया था आस्था चैनल पे। एक बार मैं लखीमपुर खेरी में कहीं कथा कर रहा था तो वहां से मैं कारागार में, तो 2-3 बारी में गया हूं। कहते हैं जिसकी किस्मत में कारागार की रोटी लिखी है ना, उनको खानी पड़ती हैं। तो मैं तो गया, मैंने कहा भाई पता नहीं कहीं लिखी हो, तू मुझे यहीं खिला दे, कम से कम प्रवचन करने आया हूं, ये बात तो दुनिया में जाएगी। तो मैं फिर खा के आया, वहां थोड़ा सा प्रसाद लेके आया। वैसे कारागार भी मंदिर है अगर उसका सही प्रयोग किया जाए तो। कारागार का लक्ष्य है जीव को सुधारना, हाँ या ना? राम जन्म भूमि, जहां राम का जन्म हुआ वो तीर्थ है। कृष्ण जन्म भूमि, जहां कृष्ण का जन्म हुआ वो तीर्थ है। तो कृष्ण का जन्म कहां हुआ? कारागार में। तो कारागार तीर्थ हुआ या नहीं हुआ? हमारे मथुरा से एक ट्रेन जा रही थी अयोध्या, उसमें एक व्यक्ति बैठा था। टीटी ने आके कहा टिकट दिखाओ, तो उसने कहा हमसे क्या टिकट लेना, हम तो राम जन्मभूमि का दर्शन करने जा रहे हैं, हम जब अयोध्या जा रहे तो टिकट की क्या जरूरत है, चलो हम राम जी का दर्शन करने जा रहे, जहां राम का जन्म हुआ, क्या वहां नहीं जा सकते? टीटी ने पूछा टिकट नहीं है? बोले बिल्कुल नहीं है, राम जन्म दर्शन करने जा रहे राम जन्मभूमि का। तो टीटी बोला चलो राम जन्म की टिकट नहीं है तो तुम्हें कृष्ण जन्म जहां हुआ वहां पहुंचा देते हैं। जहां कृष्ण जी का जन्म हुआ बिना टिकट के तो वहीं चलना पड़ेगा। तो कारागार तीर्थ है जहां कृष्ण का जन्म हुआ है, और फिर जीव को सुधारने का अच्छा सा जगह, अच्छा स्थान। लेकिन मैं कह रहा हूं बेटा भयो वसुदेव के धाम में, पुत्र तो हुआ वसुदेव जी के यहां, और दुंदुभी बाजी आनंद के द्वारे। बधाई नंद बाबा के यहां क्यों?
यशोदा ते तप कीनो कौन, ऐसा कौन सा तपस्या मां यशोदा और बाबा नंद ने किया जिसका फल पर ब्रह्म उनकी गोद में खिल रहा है। पर ब्रह्म उन्हें मां कहता है, पर ब्रह्म उन्हें बाबा कहता है। हमारे बेटे तो होते हैं लेकिन सिर्फ अपना हक मांगने के लिए। हमारी औलाद, हम लोग कोशिश एक हो जाए, एक हो जाए, एक हो जाए, और जब एक हो जाता है तो फिर कहते क्यों हुआ, मैं तो पहले ही अच्छा था। ये सच है, मैं पहले ही अच्छा था, ये सोचते हैं। फिर जितना भी सृजन हम करते हैं, चाहे वो संपत्ति का सृजन हो, चाहे वो विचारों का सृजन हो, चाहे वो अपने यश का सृजन हो, वो सब अपने बेटे को देना चाहते हैं, अपनी औलाद को। लेकिन हमारे बुजुर्गों में बहुत अच्छी विचारधारा थी, वो उसी को देते थे जो उसका पात्र था, जो उसे संभाल सके। चाहे वो विचारों की पात्रता हो, चाहे वो संपत्ति को संभालने की पात्रता हो, चाहे वो राज्य को चलाने की पात्रता हो, जो पात्र होता था उसी को देते थे। जो उसका सदुपयोग कर सके उसी को देते थे, जो दुरुपयोग करे उसे नहीं देते थे। आजकल तो मेरा ही है, चाहे वो कैसा भी है मैं उसी को दूंगा। ये दुर्भाग्य है। जानबूझकर कुएं में गिरना कोई समझदार नहीं कहेगा आपको। तो मैं बात कह रहा हूं वो कौन सा पुण्य था जिसकी वजह से मां यशोदा बाबा नंद को कृष्ण पुत्र के रूप में मिला। तो आओ मैं आपको ध्यान से सुनना है, मैं आपको सुनाता हूं इनका पुण्य, इनका तप, इनकी तपस्या। पूर्व काल में ये जो बाबा नंद हैं एक ब्राह्मण थे, और इनकी जो पत्नी थी ब्राह्मणी, वो बड़ी पतिव्रता थी, बहुत धनवान थे ये, बहुत धनवान। और इनका एक नियम था, जब तक एक अतिथि को अपने भोजन नहीं करा लेते तब तक ये भोजन नहीं करते थे। जब तक एक अतिथि को ये भोजन न करा लें तब तक ये भोजन नहीं करते थे। इनका नियम है, गृहस्थी का नियम होना चाहिए, पहली रोटी गाय को, दूसरी रोटी अतिथि को, तीसरी रोटी खुद में को खानी चाहिए। और आजकल तो पहली रोटी ही पेट में जाती है, शुद्ध विचार कहां से आएंगे। गाय का हक हम खा गए, अतिथि का हक हम खा गए, और फिर कहते महाराज घर में शांति नहीं है। शांति पैसे से नहीं मिलती है, शांति कर्म से मिलती है। खुद खाने से पहले किसी को खिलाना सीखो, शांति चाहिए तो। ये गृहस्थ धर्म, गृहस्थी का धर्म है। जब तक अतिथि भोजन न कर ले तब तक तुम भोजन मत करो। जब तक तुम्हारे घर की पहली रोटी गाय को न चली जाए तब तक तुम मत भोजन करो। अगर ये बात मैं किसी को बोल दूंगा तो कल से कथा में पब्लिक कम हो जाएगी। ये महाराज तो ज्यादा ही ज्ञान देता है हमको, लेकिन महाराज का मेरा अपना भला नहीं हो रहा उसमें। मैं तो आपको गृहस्थ धर्म को आपको रिमाइंड करा रहा हूं बस। न मेरा लाभ है न मेरी हानि है। एक रोटी तेरे घर से गाय को चली जाए तो तेरा क्या हो जाएगा। एक अतिथि तेरे घर भोजन जीम ले तो तेरा क्या घिस जाएगा। बढ़ता है, घटता नहीं है। घटता तो उनका है जो सांप की तरह कुंडली मार के बैठे रहते हैं, कहीं कुछ हो न जाए। उनका दिन पे दिन घटता चला जाता है। आई प्रॉमिस, मैं सच कह रहा हूं। ताली बजाने से कुछ नहीं होगा। गाय की रोटी निकालो, हाँ निकालो तो होगा कुछ। सिर्फ ताली बजा के घर चले जाओ और मैं और बताऊंगा वो याद रखना, फिर ये भूल जाना। फल मिलता है, सुनो कथा। समय बलवान है, कभी अच्छा होता है तो कभी बुरा। एक दिन वो आया जो इतने धनवान थे, वो झोंपड़ी में चले गए महल की बजाय। धीरज धर्म मित्र और नारी आपतकाल परख ये चारी। धर्मात्मा कौन? जो बुरे वक्त में भी धर्म ना छोड़े। वो धर्मात्मा नहीं है कि भगवान ने जिसको 20-25 हजार करोड़ रुपया दे रखा है और वो 2-4 लाख रुपए दान में लगा दे, वो धर्मात्मा नहीं है। इसका मतलब जिन पे ज्यादा है उनको नहीं लगाना चाहिए, नहीं लगाओ, लेकिन उसको पूर्णतः धर्मात्मा नहीं कह सकते। भगवान ने तुम्हें दिया है, तुमने आगे कर दिया, ये तो है गिव एंड टेक। धर्मात्मा तो वो है जिसके पास में 2000 भी नहीं है, फिर भी 1100 का
तृण लेकर गाय को खिला दे, 1100 का कोई न कहीं अच्छा प्रयोग कर दे, ये धर्मात्मा। जिस पे है ही नहीं फिर भी करने की इच्छा। आजकल तो जिन पे है वो भी दबा के बैठने की इच्छा रखते, सांप निकल न जाए। जैसे सांप कुंडली मार के धन पे बैठ जाता है ना, वैसे हम लोग भी बैठे रहते हैं, कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए, कमी ना आ जाए टोटल में। लेकिन मैंने सुना है जब सांप बहुत दिन तक कुंडली मार के वहां से बैठता है तो जमीन में से वो धन खिसक जाता है। सच बोल रहा हूं मैं। कई लोग बुजुर्ग होते हैं ना, गाड़ देते हैं धन को, फिर वो मर जाते हैं, फिर वहां उस जगह पर एक सांप आके घूमने लग जाता है, कुछ समय तक वो सांप दिखता है, फिर लोगों को लगता है यहाँ धन होगा, थोड़ा बहुत खोदने की कोशिश करते हैं तो उनको थोड़ा बहुत ही मिलता है, बाकी का सब खिसक जाता है। क्यों? कि ये धन भी तो पृथ्वी का ही है, धन भी तो भगवान का ही है, और भगवान की पत्नी है भूमाता, इसलिए भूमाता कहती है तू इस लायक नहीं है, तेरे बुजुर्ग यहाँ गाड़ गए लेकिन तेरे प्रयोग नहीं, चलो विदा करो, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, तेरा क्या लागे, तेरा तुझको अर्पण, भगवान तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, इसका कुछ नहीं, ट्रांसफर कर दिया पृथ्वी माँ ने। धर्मात्मा वो है जो विपत्ति में भी धर्म को छोड़े ना, वो सही माने में धर्मात्मा है। और भाई तुम कितना भी बन लो, भगवान तो तुम्हारी औकात जानता है। तुम सबको पागल बना सकते हो, भगवान को नहीं बना सकते। आज बहुत बड़े बड़े लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं, इसलिए हो जाते हैं कि ये महाराज खुद खरी खरी सुनाते हैं, जैसे और लोग चापलूसी करते हैं बड़े लोगों की, ये क्यों नहीं करता है। मैं मरता मर जाऊंगा लेकिन बड़े लोगों की चापलूसी नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि जो चापलूसी तुम्हारी करे ना वो तुम्हें नरक में भेज रहा है, माफ करना, वो तुम्हारी बुराइयों में भी तुम्हारी सहमति बता रहा है। मैं तुम्हें अगर एक दो कड़वे शब्द बोलता हूं तो इसका मतलब सिर्फ अपने आपके अंदर झांकना ही है। कई लोग मेरे शिष्य थे जिन्होंने दीक्षा ले रखी थी, उनको मैंने एक दो बातें ऐसी बोल दी, उस दिन के बाद वो आज तक मेरे पास झांके ही नहीं। अब मैं तो भगवान का शुक्रिया अदा करता हूं, भगवान तेरी बहुत बड़ी कृपा है, उससे तूने मुझे छुटकारा दिला दिया, इससे बड़ी कृपा और क्या हो सकती है। जो बेचारा है, हाँ हाँ,